पिछले 8 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मिशन न्यू इंडिया में लगे हुए हैं उसकी। लेकिन अब प्रधानमंत्री के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया है। यह धर्म संकट है सांप्रदायिक हिंसा का, जिसका असर न सिर्फ देश के अमन और भाईचारे पर पड़ रहा है, बल्कि दुनिया में भारत की छवि को लेकर भी गलत संदेश जा रहा है। हिंदू मुस्लिम तनाव के साए में क्या है पीएम मोदी का धर्म संकट, इसको समझने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। माय आइडिया ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते। माय आइडिया ऑफ इंडिया वसुधैव कुटुंबकम। माय आइडिया ऑफ इंडिया अहिंसा परमो धर्म। माय आइडिया ऑफ इंडिया आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः। 2014 स्वावलंबी भारत के लिए, शक्तिशाली भारत के लिए, समृद्धिशाली भारत के लिए मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 2017 सवा करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में 125 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर के 2022 को संकल्प लेकर के अगर हम चलेंगे, मुझे विश्वास है कि जो परिणाम हमें लाना है और वो परिणाम हम लाके रहेंगे। 8 साल पहले प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले नरेंद्र मोदी ने न्यू इंडिया की सोच दुनिया के सामने रख दी थी। प्रधानमंत्री मोदी आजादी की 75वीं सालगिरह पर अपने इस सपने को पूरा करने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। 2014 में ही मोदी को पता था कि लक्ष्य तय करने के बावजूद आगे की राह आसान नहीं है। जातिवाद का जहर हो, संप्रदायवाद का जहर हो, प्रांतवाद का जहर हो, ये देश को आगे बढ़ाने में रुकावट है। एक बार मन में तय करो, 10 साल के लिए मॉरिटोरियम तय करो। 10 साल तक इन सारे तनावों से हम मुक्त समाज की ओर जाना चाहते हैं। और आप देखिए, शांति, एकता, सद्भावना, भाईचारा हमें आगे बढ़ने में कितनी ताकत देते। एक बार देखो, 2022 आ गया है, लेकिन जिस न्यू इंडिया का सपना उन्होंने देखा उसके चारों तरफ मंडराने लगा है धर्म संकट। और सबसे बड़ा संकट है देश में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा का। आगे से रोकिए। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान को लेकर देश का एक वर्ग धधक रहा है। ये चिंगारी कई शहरों में आग बनकर बाहर आ रही है। विपक्षी दल मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं, ये बुलडोजर जो आप घरों पर चला रहे हैं, एक समुदाय के घरों पर चला रहे हैं प्रधानमंत्री, देश के संविधान को आप कमजोर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तय करेगा कौन मुल्जिम है, क्या जरूरत है अदालत की। फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जरूर यह नसीहत देना चाहते हैं कि आज हिंदुस्तान की इस हालात को मद्देनजर पीएम साहब खुद मैदान उतारे और इस मुद्दे को निपटाने के लिए जो जो करना है वो करिए। देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है। एक तरफ विपक्षी दल पीएम मोदी को घेर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया के मुस्लिम देशों के साथ रिश्तों पर भी आंच आ रही है। लेकिन मोदी को भरोसा है कि वक्त रहते रिश्तों में आई इस खटास को दूर कर लेंगे। पीएम मोदी जानते हैं कि हिंसा फैलाने वाले तत्वों को अगर बढ़ावा मिला तो इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह के जो हमने स्पष्ट कर दिया था कि ऐसे विचारें हमारे गवर्नमेंट की व्यूज नहीं है। हिंदुस्तान में सभी धर्मों का सम्मान है और नफरत फैलाने वालों के साथ भारत नहीं खड़ा है। पीएम मोदी का ये लाउड एंड क्लियर मैसेज दुनिया के उन देशों के लिए भी है जो भारत पर उंगली उठा रहे हैं, और उनके लिए भी जो कभी नफरती बोल बोल कर माहौल बिगाड़ते हैं तो कभी हाथ में पत्थर उठाकर। इस दौर में मोदी के सामने धर्म संकट से सांप्रदायिक हिंसा का नहीं, बल्कि बढ़ती बेरोजगारी और विकास को रफ्तार देने का भी है।
क्योंकि अगर रोजगार रुक जाएगा, विकास रुक जाएगा, तो भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सपना भी अधूरा रह जाएगा। अब इस धर्म संकट से निकलने का क्या है मोदी प्लान, वो भी देख लीजिए, क्योंकि इस दिशा में पहला कदम आज प्रधानमंत्री ने उठा दिया है। साथियों, नेक नियत से जब अच्छे कर्म किए जाते हैं तो विरोध के बावजूद उनकी सिद्धि होती ही है। संकल्प से सिद्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही मूल मंत्र रहा है, लेकिन इसी को लेकर बार बार उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना भी पड़ता है। पीएम मोदी के धर्म संकट का दूसरा पहलू है बेरोजगारी। बेरोजगारी का सवाल पिछले कुछ दिनों से इस कदर मंडरा रहा है कि पीएम मोदी की पार्टी के सांसद वरुण गांधी ही 60 लाख सरकारी नौकरियों के खाली होने का दावा कर रहे हैं। बेरोजगारी वो सवाल है जो हर युवा से जुड़ा है और इस समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने युवाओं को दिया एक तोहफा। अब ऐसी खबर आई है जो 1.5 साल के भीतर 10 लाख नौजवानों के चेहरों पर नौकरी वाली मुस्कान ला सकती है। ये दर्शाता है कि नए भारत के निर्माण में अब युवा शक्ति का बहुत बड़ा योगदान होगा। जब युवा शक्ति हमारी सशक्त होती है, जब युवा की क्षमताएं सरकारी कामकाज में आती है, तो उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। आप रही बात कांग्रेस की, शायद उनके ध्यान में नहीं आता है किस प्रकार से तेज गति से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। इस नए ऐलान से युवाओं में भी एक नई उम्मीद जगी है। मैं उम्मीद करूंगा कि प्रधानमंत्री जी से जल्दी वैकेंसी को लाने के लिए अब प्रयास करें। उम्मीद तो है, लेकिन मतलब कर भी नहीं रहे हैं, तो क्या उम्मीद बताएंगी। 60% हम लोग को उम्मीद है कि नहीं आएगी, 40% नहीं है कि नहीं भी आ सकती है। इस 10 लाख तो नहीं, मगर 5 लाख भी एटलीस्ट हो जाए तो वो भी हमारे लिए बहुत है। ये बहुत ही बड़ा वाला स्टेप है एंड इससे बहुत फ़ायदा होगा, इकोनॉमी में भी बहुत फ़ायदा होगा, बढ़ जाएगी अच्छे से। सब अनएम्प्लॉयड पर्सन के लिए बहुत बड़ी बात है। बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिलेगा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका, और देश की प्रगति होगी। लेकिन दूसरी तरफ विरोधी नेता इसको लेकर ही पीएम मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। टोटल कितना हुआ? 60,82,130। और ये फिगर कहां से आए? ये 60 लाख का फिगर कहां से आया बोल रहा हूं। ये मैंने नहीं लिखे, ये भाजपा के एमपी पीलीभीत के श्री वरुण गांधी ने लिखा है। सारे चीजों का अगर आप हिसाब करेंगे 26 लाख वैकेंसीज है और आप 10 लाख 1.5 साल में कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन आएगा उधर। ये ऐसा मजाक मत करो देश के लोगों के साथ। और तुम्हारा वायदा जो करोड़ का था, कम से कम 1 करोड़ तो करना था। प्रधानमंत्री मिशन मोड पर युवाओं को रोजगार से जोड़ने में लगे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना है तो क्रांतिकारी कदम उठाने ही होंगे। अब इसी धर्म संकट से बाहर आने में लगे हैं मोदी। साथियों, अब भारत ने यह तय किया है कि आने वाले 5 वर्षों में हम अपनी इकोनॉमी के साइज को 2 गुना करने का प्रयास करेंगे। $5 ट्रिलियन। भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी ने रखा है, उसकी राह में बहुत सारे रोड़े हैं। थोक महंगाई दर 15.88% तक पहुंच गई है। खुदरा महंगाई दर 7.04% हो गई है। डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट जारी है। $1 78 रुपए तक पहुंच गया है। देश का माहौल बिगड़ता है तो उसका सीधा असर अर्थव्यवस्था और विकास पर पड़ता है। अब इन दोनों के बीच संतुलन बनाना सबसे बड़ा चैलेंज है। काम मुश्किल है, लेकिन मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ।
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।